मैं जब कंपनी स्टार्ट कर रहा था उस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी इस बारे में कि कब मुझे अपनी जॉब छोड़नी चाहिए, कौन सा पॉइंट है जिस वक्त मैं रेडी हूँ अपने कंपनी स्टार्ट करने के लिए, कौन सा पॉइंट है, क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा, क्या मैं बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा, क्या मैं बहुत लेट तो नहीं कर रहा। आज हम इस वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब देंगे एंड आई विल गिव यू 8 पॉइंटर्स ऑन हाउ यू कैन नो कि इट इज़ अ गुड टाइम टू लीव योर जॉब एंड डू योर ओन थिंग। इसमें अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि इसका कोई राइट आंसर रॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन मैं आज से मुड़ के अगर 3 साल पहले देखता हूँ तो ये 8 पॉइंट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से बड़े इंपॉर्टेंट हैं टू कंसिडर बिफोर यू लीव योर जॉब एंड डू योर थिंग फुल टाइम। ऑफ कोर्स हर बंदे की अपनी सिचुएशन डिफरेंट होती है, आपने इसमें से ये पॉइंट्स लेके इसके अलावा भी हो सकते हैं 10 से 12 पॉइंट्स आपको खुद इंप्लीमेंट करने पड़े अपने ओन पे व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू मेक द प्लंज या मेक द जंप। नंबर 1, द 10,000 आवर रूल। मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आउटलायर्स के अंदर टॉपिक है विच इज कॉल्ड द 10,000 आवर रूल। उसका बेसिकली समरी ये है कि अगर आपने किसी भी चीज़ में ग्रेट बनना है या मास्टर बनना है उसके लिए आपको एटलीस्ट 10,000 घंटे उस पर स्पेंड करने बड़े ज़रूरी हैं। 10,000 घंटे का ये मतलब नहीं है कि अगर आप दिन में 8 घंटे काम करने जाते हैं और उसमें से 2 से 3 घंटे गप्पे लगाने में और चाय पीने में इस्तेमाल हो जाते हैं और 5 घंटे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे इस्तेमाल होते हैं, तो दिस विल नॉट बी काउंटेड एज 8 आवर्स, इट विल बी काउंटेड एज 5 आवर्स। पर मैथ्स के हिसाब से अगर आप 40 आवर वर्क वीक्स पुट इन कर रहे हैं, यानी कि आप हर रोज़ 8 घंटे अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी अबाउट 5 ईयर्स। अगर आप 60 आवर वर्क वीक्स पुट इन कर रहे हैं, यानी कि आप एक हफ्ते के अंदर 60 घंटे काम कर रहे हैं, ऑन एवरेज वो बन जाता है तकरीबन, लेट्स से अगर आप 6 डेज अ वीक काम कर रहे हैं और 10 घंटे रोज काम कर रहे हैं, दैट इज अबाउट 60 आवर्स, तो उसमें वो तकरीबन 3.5 ईयर्स बन जाता है। बहुत अनरियलिस्टिक है ये, लेकिन आई थिंक 5 ईयर्स वाला बेंचमार्क जो है टर्न्स आउट टू बी ओके, गिवन कि आपने जो भी सारा काम किया आपने फुल 100% फोकस से किया। सो रूल नंबर 1 ये है कि आपको 10,000 आवर्स पूरे होने चाहिए उस इंडस्ट्री के अंदर। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट योर कंपनी यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट एट द थिंग दैट यू डू, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो जो आप गलतियां करेंगे आफ्टर यू स्टार्ट योर कंपनी दैट विल बी एट योर ओन एक्सपेंस, यानी कि आपके अपना नुकसान होगा वो करने में। बहुत बेहतर है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं आप उनके एक्सपेंस पे ये चीज़ें सीखें बजाय कि अपने एक्सपेंस पे ये चीज़ें सीखें। दूसरी वजह इसके इंपॉर्टेंट होने की ये भी है कि जितना आप पहले अपने काम में अच्छे होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी कंपनी की लॉन्जेविटी में, उसकी ग्रोथ में, उसकी सीलिंग में वो उतनी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है ऐसे लोगों को जो कि 1 साल 2 साल इंडस्ट्री में स्पेंड करने के बाद अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं एंड वेरी सून दे हिट अ सीलिंग, लेट्स से 10 पीपल 15 पीपल, उसके बियॉन्ड वो जा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने वो मिस्टेक्स जो अब वो करते हैं वो अपने एक्सपेंस पे कर रहे हैं, उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं। यही मिस्टेक्स अगर उन्होंने किसी और के एक्सपेंस पे की होती और लर्न किया होता पहले तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर देम टू स्केल टू अ हायर एक्सटेंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि 10,000 आवर रूल आपने वायलेट नहीं करना। नंबर 2, यू शुड हैव सक्सेसफुल लीडरशिप एक्सपीरियंस। लीडरशिप एक्सपीरियंस एक और चीज़ है और सक्सेसफुल लीडरशिप एक्सपीरियंस एक और चीज़ है। लीडरशिप एक्सपीरियंस में यू शुड बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, लाइक द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर अ टीम ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 पीपल, और जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसके रफली 10,000 डेली एक्टिव यूजर्स होने चाहिए, रियल वर्ल्ड यूजर्स जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बिल्ड भी आपने किया है और उसको मेंटेन भी आप ही कर रहे हैं और उसमें चेंजेस भी आप ही कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा बेंचमार्क है। सक्सेसफुल लीडरशिप एक्सपीरियंस आपका तब होगा अगर आपने उस प्रोडक्ट को, उस टीम को अक्रॉस मल्टीपल क्वार्टर सस्टेन किया, यानी कि आपने लेट्स से एक ही टीम थी विच यू टुक ओवर एंड देन यू सस्टेन्ड दैट टीम एंड कंसिस्टेंटली आपने अपने कस्टमर्स को वैल्यू दिए ओवर 2 to 3 क्वार्टर्स। दैट इज हाउ इट विल बी काउंटेड एज सक्सेसफुल लीडरशिप एक्सपीरियंस। बड़ा सिंपल टेस्ट सक्सेसफुल लीडरशिप एक्सपीरियंस का ये है कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपके एम्प्लॉयर ने आपको उस टीम से पुल आउट करने की कोशिश की हो, अगर आपका कस्टमर रेजिस्ट कर रहा है या आपकी टीम रेजिस्ट कर रही है, दैट मींस यू वर अ सक्सेसफुल लीडर ऑफ दैट टीम। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर पुल आउट करके किसी और प्रोजेक्ट पे ऐड कर देते हैं और ना कस्टमर प्रोटेस्ट करता है ना आपकी टीम प्रोटेस्ट करती है, इसका मतलब कि आप इतने यूनिक या इतने वैल्यूएबल थे ही नहीं कि आपकी जगह कोई भी आके वहाँ पे पोजीशन कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई कॉल सक्सेसफुल लीडरशिप एक्सपीरियंस। नंबर 3, यू हैव टू बी अ मास्टर मल्टीटास्कर। अगर आप एक सिंगुलर फोकस के साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं हु लव्स इंजीनियरिंग एंड हु वांट्स टू डू दैट डे इन डे आउट, लेकिन उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करना चाहते, स्टार्टिंग योर ओन कंपनी और डूइंग योर ओन थिंग इज नॉट फॉर यू। आपको यू वुड बी मच बेटर बाय बीइंग नंबर 2 और नंबर 3 एट अ कंपनी वेयर समबडी एल्स इज डूइंग एवरीथिंग एंड यू आर ओनली डूइंग द रोल ऑफ अ सीटीओ या फिर ओनली रोल ऑफ एन इंजीनियर। उसमें अपनी ऑफ कोर्स इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। योर बेटर अप्रोच वुड बी टू बी दैट पर्सन हु लुक्स आफ्टर वन थिंग एंड लुक्स आफ्टर इट वेरी वेल देन समबडी हु कैन बी अ मल्टीटास्कर। सो अगर आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, यू वांट टू डू योर ओन थिंग, यू हैव टू बी अ मास्टर मल्टीटास्कर। जब आप कहीं पे अगर काम कर रहे होते हैं वहाँ पे यू हैव नो आइडिया कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो विच आर ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, HR इज टेकन केयर ऑफ, फूड इज टेकन केयर ऑफ, बेनिफिट्स आर टेकन केयर ऑफ, पर्सनैलिटी असेसमेंट इज टेकन केयर ऑफ एंड वॉट नॉट। तो व्हेन यू डू योर ओन थिंग यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज, तो यू हैव टू बी ग्रेट एट मल्टीटास्किंग। बहुत ज़बरदस्त होगा कि अगर आप ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कुछ काम कर
रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल you're doing your day job, and at your day job you're doing, let's say you're taking interviews, you're doing some design sprints, and then you're helping another team and doing something else, and then घर पे भी आप 2-3 चीज़ें और मल्टीटास्क कर रहे हैं. अगर आपकी वो लाइफ स्किल्स पहले डेवलप हुई हुई हैं तो they will really come in handy for you to do this. This would be a sign कि it would be good for you to move on to do your own thing. Number 4, you should have appetite for loss. Loss के लिए appetite होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आपका बहुत बड़ा ज़िंदगी में नुकसान हुआ हो, पहले आप में लॉस को बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए. आइडियल ये होगा कि आपके साथ ऑलरेडी कोई लॉस हुआ हो, तो दैट इज़ वेरी गुड ट्रेनिंग फॉर यू टू देन स्टार्ट योर ओन थिंग. फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की, वो फेल हो गई, या लेट्स से आपने कहा कि मैं अपनी जॉब के साथ भी अपनी छोटी सी प्रोडक्ट पे काम करता हूँ एंड यू लॉन्च्ड इट एंड इट फेल्ड. दैट वुड बी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू टू जस्ट टेस्ट फेलियर एट सम लेवल, क्योंकि व्हेन यू डू योर ओन थिंग यू आर गोइंग टू फेल अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड दैट्स ओके, बट यू नीड टू हैव दैट एपेटाइट टू बी एबल टू सस्टेन दैट लॉस. अगर ऐसे नहीं होगा तो दूसरे से तीसरा जब आपको लॉस होगा तो यू विल गिव अप एट दैट पॉइंट. नंबर 5, योर मैंडेटरी मंथली एक्सपेंसेस शुड बी 1/3 ऑफ योर टोटल इनकम. आपने हर महीने जो पैसे निकालने हैं वो आपकी टोटल इनकम के 33% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. इसको करने के सिंपल 2 तरीके हैं, या तो आप अपने एक्सपेंसेस कम कर लें या फिर आप अपनी इनकम ज़्यादा कर लें. अगर आपको एक्सपेंसेस कम करना आपके अपने हाथ में है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, तो द बेस्ट वे टू डू दिस इज टू इंक्रीज योर इनकम. एंड हाउ कैन यू इंक्रीज योर इनकम? बाय बीइंग ग्रेट, बाय स्पेंडिंग एक्स्ट्रा आवर्स लर्निंग, बाय स्पेंडिंग एक्स्ट्रा आवर्स डूइंग थिंग्स दैट इंक्रीज योर इनकम. लेट्स से अगर आपकी 100,000 सैलरी है और आपके मंथली मैंडेटरी एक्सपेंस यानी जो हर महीने जाने ही जाने हैं वो 33,000 है, इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू जंप एंड डू योर ओन थिंग. नंबर 6, यू शुड हैव ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी भी हमने बहुत डिटेल्ड एपिसोड किया है जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा. ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि व्हेन यू डू योर ओन थिंग यू विल रन इनटू सिचुएशंस जहाँ पे आपको अपनी ईगो से फाइट करना पड़ेगा टू गेट टू द राइट डिसीजन. योर ईगो वुड बी स्क्रीमिंग एट यू एंड सेइंग नहीं तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन योर रैशनल ब्रेन शुड ओवर पावर देयर एंड टेल यू कि नहीं, यू कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, तुम्हारे से गलती हो सकती है एंड डू दिस. तो आपने अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है टू एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट परफेक्ट, यू डोंट नो एवरीथिंग, तो दैट विल बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू योर going solo and doing your own thing. So make sure that you have humility. Humility के लिए मतलब specific test नहीं है, but just go through the episode, you'll know in detail के what I mean. Number 7, you should have customer service experience. Customer service experience से मुराद ये है कि आपने किसी भी project जिस पे भी काम किया हो वहाँ पे you should have at least met one hard customer. कोई ऐसा customer जो unreasonable भी हो, unfair भी हो, rude भी हो, downright outrageous हो, absolutely unreasonable इंसान हो, क्योंकि ये experience आपको बहुत ज़्यादा help करेगा when you start your own thing. जहाँ पे भी आप काम करें, जो भी कर रहे हो, you don't know when you start your own thing तो आपको किस तरह के customers मिलेंगे. So your threshold to handle unreasonable people should be very high. That is what I mean by saying कि आपको customer service का experience होना चाहिए. As software engineers हमारे 2 किस्म के customers हो सकते हैं. एक वो जिनकी product है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, दूसरे वो जो actually उस product को use कर रहे हैं. तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा कि आपको अगर आपके पास जो direct customer उसको use कर रहे हैं उनकी customer service का भी experience हो, कि आपको पता हो कि मैंने कैसे उनके issues को समझना है, उनको respond करना है, उनको कैसे fix करना है, and how I have to make sure कि the product that I'm building is the best thing for them. If you have both of these, that is super great. Number 8, you should have the stamina to put in 60-hour work weeks week in week out. अगर आपको ये 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल के लिए भी करना पड़ता है तो आप उस मेंटल स्टेट के अंदर होने चाहिए, आप उस फिजिकल स्टेट के अंदर होने चाहिए कि यू कैन पुट इन दोज 60-hour वर्क वीक्स, बिकॉज व्हेन यू गो एंड डू योर ओन थिंग यू हैव नो आइडिया कहाँ से कौन सी प्रॉब्लम मोड़ के आपके पास आ जाएगी. यू विल हैव टू क्राफ्ट दिस एक्स्ट्रा 20 to 30 hours एवरी वीक टू मेक श्योर दैट यू हैव टाइम टू हैंडल दोज प्रॉब्लम्स. और अगर आपका वो मसल डेवलप नहीं हुआ होगा कि आपको अगर 60 hours पर वीक काम करना पड़े तो आप इजीली कर सके, मल्टीपल मंथ्स कर सके, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू गिव अप. यू डोंट वांट टू बी दैट पर्सन हु गिव्स अप. तो अगर आपका ये मसल नहीं डेवलप हुआ तो वर्क ऑन दिस, डू स्टफ व्हिच ट्रेन्स दिस मसल ऑफ योर्स. इतना मुश्किल नहीं है, but yeah, it should definitely be developed. And that concludes my 8-point list for when you want to start a company or do your own thing. I hope this was helpful to you. मेरे दिमाग में ये basically सिर्फ एक pre-qualification checklist है, मतलब कि आपके पास 8 points stick नहीं होते तो you should not even think about doing your own thing. Once you've done this, उसके बाद के steps के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. I hope this was helpful for you. If you're interested in working with me, click on the link below. Apply for a job at Cogent Labs. I'll see you in the next one.